आइए हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। भौतिक विज्ञान का जो हमारा विद्युत चैप्टर चल रहा है उसका आज दूसरा सेशन ले रहे हैं, जिसमें हम विद्युत विभव तथा विभवांतर की बात करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था? हमने आवेश के बारे में सीखा था और विद्युत धारा। जब आवेश का फ्लो है, जब आवेश बह रहा है, वो कहलाती है विद्युत धारा। और आवेश मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो हमने कितनी नई टर्मिनोलॉजी सीखी। हमने यूनिट्स के बारे में भी बात करी कि कैसे जब हमारे पास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कितना करंट बहा, और उसका फिर यूनिट क्या है। जैसे हमने एम्पियर की बात करी, चार्ज में हमने कूलम यूनिट की बात करी, और हमने ये देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसका कूलम, ये एक वो चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता। तो ये सब चीजें हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में सीख ली। आज जो है वो है विभव और विभवांतर। विद्युत का विभव, विभव क्या मीनिंग है और विभवांतर का क्या अर्थ है, इसको चलो आज हम लोग मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्थैतिक ऊर्जा की बात करते हैं। तो स्थैतिक ऊर्जा कहाँ होती है? जो उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो पोटेंशियल जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी जब कोई चीज चल रही होती है, एक होती है पोटेंशियल की जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के कारण वो एक अपने अंदर ऊर्जा लेती है, उसके अंदर एक ऊर्जा आती है या कहें एक ऊर्जा ग्रहण करती है। जैसे अगर हम बात करें पानी का बहाव अगर ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है तो क्या होगा कि जितना ऊंचाई से पानी आएगा उतना फोर्स से आएगा, है या नहीं है? और जितना कम हाइट होगी उतना कम आएगा। आपके ऊपर एक ऐसी कोई पानी डाल दे आपको पता नहीं चलता, लेकिन अगर तेज बारिश है इतने ऊपर से या बहुत बड़े झरने के नीचे आप खड़े तो कैसा लगता है? लगता है पानी की एक मार पड़ रही है। तो ये क्यों है? क्यों जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई उसके अंदर उतनी एक ऊर्जा आ गई, और वो ऊर्जा जब हमसे टच हो रही है हमें पता चल रहा है कि कितनी एनर्जी से कोई चीज हमसे टकरा रही है या नहीं है? या अगर हम एक और एग्जांपल लें बॉल का, एक आप ऐसे ही हल्के हल्के थ्रो करते हैं तो आपको कभी चोट लगती है बॉल पकड़ते हुए? नहीं लगती है। लेकिन आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा जब कोई प्लेयर बॉल का कैच लेना चाह रहा है, कभी कभी उसके उंगली में चोट लग जाती है, या कभी देखते होंगे कि वो अपना हाथ पकड़ के बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बॉल तो आप वैसे भी खेल रहे थे तब नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक ऊंचाई से आ रही थी, तो जितनी हाइट थी उससे उसमें उतना फोर्स था। ऐसे ही अगर हम किसी पत्थर को एक किसी ऊंचाई पर ले जाएं और वहां से पर उसको ऐसे जमीन पर छोड़े तो वो जो पत्थर है उसके अंदर जो एक ऊंचाई के कारण उस स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी उससे वो और ज्यादा एक फोर्स से नीचे आएगा। तो ये हो गया स्थैतिक ऊर्जा के बारे में। ऐसे ही जब हम लोग वैद्युत स्थितिज एनर्जी की बात करते हैं या अगर हम कहीं इसको विद्युत विभव की बात करते हैं, इसका मतलब है चार्ज जब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है तब उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। तो विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी संदर्भ बिंदु के अनुरूप एक आवेश को किसी अनंत बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो आवेश पर जो कार्य होता है उसमें ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। तो जब हम चार्ज की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन से चेंज कर रहे हैं, तो हम जब उस पर चेंज कर रहे हैं तो हम उस पर कुछ कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य एक ऊर्जा के रूप में उस चार्ज में आ जाता है। चूंकि ये कार्य विद्युत क्षेत्र में होता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा या विद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो ये आप लोग के लिए हो सकता है थोड़ा एक नया टर्म हो, या आप लोगों ने नाइन्थ में इसके बारे में थोड़ा समझा हो, लेकिन ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं कि अगर क्लियर नहीं हो, हम इनका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखें तो हमें आगे समझने में डिफिकल्टी होती है। इसलिए मैंने सारे चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में करा है कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करें कि ये जो आपके नए टर्म्स है इनका मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया चार्ज का बहना। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं
तो पोटेंशियल से आप पोटेंशियल एनर्जी, या अगर आपको टर्म वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा है तो आपको स्थैतिक ऊर्जा से अपना उसको रिलेट करें कि पोजीशन के अकॉर्डिंग, और फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो अगर नहीं समझ में आता है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको ये पार्ट फिर से रिवाइंड करें, फिर से सुने, और इस चीज को बहुत ज्यादा अपने क्लियर कर लें, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे तो हम सीधे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में घूमना चाहिए कि पोटेंशियल का असली मीनिंग क्या है। अगर हम वो रिलेट करके समझते जाएंगे तो हमें ये चैप्टर, जैसे मैंने पहले वाला चैप्टर की कहा था, ये चैप्टर भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इसको, जो विद्युत विभवांतर है, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एक कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से, मान लीजिए ए से बी, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, उसे किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, तो जो हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन रहा है, जब हमने एक पूरा सर्किट बनाया है, आप देखें अगर आपके घर में जो बिजली आ रही है तो वो क्या है, आपके इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्ट हुए हैं कि मेन से आए हैं, और आपका बल्ब, आपके पंखे, आपकी जो और चीजें हैं उनके साथ कनेक्ट हुए हैं, तो एक सर्किट बना है। तो ऐसी अभी आपको दिखाएंगे कि हम भी जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो ऐसे अपना लेबोरेटरी में एक छोटा सर्किट अपना खुद बनाते हैं, जिसमें सेल होता है, वायर होता है, स्विच होता है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो बन रहा है, तो उसमें जो हम किसी विद्युत जो हमारा एक जो आवेश है उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उनके बीच वो क्या कहलाएगा, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर उसे कहते हैं। अगर और दूसरे शब्दों में हम समझना चाहें तो दो बिंदुओं जैसे ए या बी के बीच विद्युत विभव में अंतर होता है, तो ज्यादा से कम विभव वाले बिंदु पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको और थोड़ा सा समझिए कि ये इलेक्ट्रिक जो हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा से कम विभव वाले बिंदु पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, उसका फ्लो शुरू हो जाता है। तो जैसे ए और बी हमारे दो पॉइंट्स हैं, तो एक पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक पर कम होगा। इसको अगर हम एक एग्जांपल ऐसे समझे, हमारे पास दो कंटेनर है, एक में पानी भरा हुआ है, एक में पानी नहीं है तो दोनों कंटेनर है ना, तो ऐसी वो दो कंटेनर हमारे दो पॉइंट्स हो गए। एक पे जब उसका जहां जो सेल बैटरी जिससे कनेक्शन हुआ है, तो एक पे चार्ज आया, दूसरे पे नहीं है, तो ये जो एक डिफरेंस आया, तो जैसा मैं अभी आपको समझा रही थी कि अगर पहले हम समझते हैं जैसे दो कंटेनर है, तो इसमें एक में पानी है, एक में नहीं है। अगर हमने अब उसको दोनों कंटेनर को बीच में ऐसा पाइप से जोड़ दिया कि एक कंटेनर का पानी बी में जाएगा, तो क्या होगा, ए का बी में तभी जाएगा जब एक में नहीं होगा, एक में ज्यादा होगा, जब लेवल सेम नहीं होगा, तो वो फ्लो होके और फिर एक बैलेंस जब हो जाएगा, दोनों में इक्वल पानी हो जाएगा, आपका वो बहना बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब हम एक सर्किट बनाते हैं तो एक जो चार्ज हमारा होता है, एक पॉइंट होता है, उस पर चार्ज ज्यादा होता है, एक पर कम होता है, तो ये जो डिफरेंस होता है, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक का जो करंट होता है वो फ्लो होता है। तो ये दो बिंदुओं जैसे ए और बीच के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है, तो ज्यादा से कम वाले विभव वाले बिंदु पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, और ये जो विभव में ये अंतर विभवांतर या विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा, अब हमने समझा विभवांतर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। कि डिफरेंस क्या हुआ कि एक पे ज्यादा है जो आपका चार्ज है, और एक पे ज्यादा पोटेंशियल है, दूसरे पे कम है, तो उसका बैलेंस बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। अब ये जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में साम्यावस्था बनाए रखने के लिए ही विद्युत धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ बहती है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो गया, किया गया कार्य अपॉन आवेश। तो किया गया कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवेश आप जानते हैं हम Q से। तो हमारा विभवांतर का जो फॉर्मूला बना वो बना V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं,
जो जो मैंने इस टाइप से मैं आपको दिखा रही हूँ, कॉपी में नोट करते चले जाएं और एक लिस्ट बना लें कि इस चैप्टर के कौन कौन से फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। अब इसका अगर हम वही देखें, यूनिट की बात करें, तो ये W अपॉन क्यू है। W को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q का मात्रक कूलम है, तो J अपॉन C। अगर हम C को ऊपर ले जाएंगे तो J C माइनस वन, और J C माइनस वन जो है रेज टू द पावर माइनस वन, ये पूरा जो होता है इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में याद रखें, आपको फॉर्मूला, उसका आपको यूनिट, और ये यूनिट कंबाइन करके किस नाम से कही जाती है वो भी, ये सब आपको याद रखना है। और ये इसके लिए थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। अब हम वोल्ट की बात करते हैं, जो अभी हमने देखा। तो वोल्ट की अब डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो ये लैंग्वेज है। अगर आप चाहें तो ये जो हमारा ये एक रिलेशन बना है, इससे भी आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अगर के जैसे कि किसी चालक को दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य किया जाता है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। बना आपका कि हम जब एक चार्ज को ले जाने में जितना कार्य करते हैं वो हो गया वोल्ट। तो इस टाइप से आप अपनी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट का देखा था, क्या था हमने, किससे हम मेजर कर सकते हैं, याद है आपको नाम? आमीटर, वेरी गुड। अब ये जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो देखिए काफी कुछ एक सेम सा होता है। और इसको हमने जैसे उसको हमने पढ़ा था आमीटर को, उसको सीरीज में लगाते हैं, इसको हम पैरेलल लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर ये इसके द्वारा हम विभवांतर की माप करते हैं। और ये कहाँ होता है? तो उन दो बिंदुओं के बीच ये पार्श्वक्रम में लगा होता है, में संयोजित किया जाता है, जिनके बीच विभवांतर मापना होता है, जिनके बीच में वो डिफरेंस हमें मापना होता है। तो ये जैसे रजिस्टर है, अभी इनके भी जब हम सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आप इसको और समझेंगे। तो धीरे धीरे करके आप कॉन्सेप्ट्स लेते चले जाइए। तो जैसा मैंने कहा था कि हम अपने जो लेबोरेटरी में हम अपने सर्किट बनाते हैं, तो इस टाइप से हम सर्किट बनाते हैं। तो देखिए ये अमीटर लगा है जो आपका ये सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट को वो चेक कर रहा है। और यहाँ पे इसका हमें रजिस्टर का हमें निकालना होता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ वोल्ट मीटर लगता है। और ये सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वोल्ट मीटर सीरीज में लगता है या पैरेलल लगता है, आमीटर कैसा लगता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ समझ लिए कि जितना मैं बोल रही हूँ, जितना लिखा हुआ है, इसलिए जो बोल रही हूँ वो सारा मैंने आपको पॉइंट्स में दिया है कि अगर आपने इतना इतना लर्न कर लिया, ये चैप्टर आपका पक्का हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा कि कैसे दो चार्जेस के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने जैसे पोटेंशियल एनर्जी से समझा था कि पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके अंदर एक एनर्जी होती है। और तो वो जब वो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जब उसमें डिफरेंस होता है तब इलेक्ट्रिक करंट बहता है जैसे। और वो फिर एक इसी टाइप से एक सर्किट बन के इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। और ये भी हमने देखा कि वोल्ट मीटर के थ्रू द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। और वो हमारे सर्किट में जिसका हमें निकालना होता है उसके पैरेलल हम लगाते हैं। तो ये आज हमारी लर्निंग हो गई। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ इन दो सेशंस के जो फॉर्मूले, जो यूनिट्स हैं, एक अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम लिखें और 1 2 3 करके उनको नोट करते चले जाएं, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।